इंदौर में एक प्रवासी भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 2 करोड़ से अधिक की ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाली एक महिला और उसके भाई को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पीड़ित युवक ने यूएस से इंदौर आकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल यूएस में रहने वाले वेंकटेश, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी है, उन्होंने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। वहीं उनकी नजर इंदौर की रहने वाली मॉडल वर्षा जैसवानी की प्रोफाइल पर पड़ी। बातचीत शुरू हुई और विश्वास बना। कुछ ही समय में वर्षा ने बीमारियों, पारिवारिक परेशानियों और लोन चुकाने जैसे बहाने बनाकर कुल 2 करोड़ 68 लाख रुपए वेंकटेश से वसूल लिए। इतना ही नहीं, वर्षा ने विदेश आकर मिलने का वादा कर और भी रकम ऐंठी। जब पैसे देने के बाद भी वर्षा का व्यवहार संदिग्ध लगा तो वेंकटेश ने वीडियो कॉल के जरिए सच्चाई जाननी चाही। कॉल पर सामने जो लड़की आई वो प्रोफाइल की मॉडल वर्षा नहीं थी। इसी के बाद युवक को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई, जिसके बाद पीड़ित ने यूएस से इंदौर आकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने वर्षा जैसवानी को इंदौर से और उसके भाई विशाल जैसवानी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया है कि आरोपी भाई बहन ने ठगी की रकम से गोल्ड लोन और मकान का लोन चुकाया, साथ ही कपड़े का व्यापार भी शुरू किया। इन सभी बातों के सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर लिए हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है कि इन लोगों ने इस तरह से कितने लोगों को निशाना बनाया। ये एक घटना हुई थी अप्रैल 2023 से जून 2024 तक, जिसमें कि एक भारत मैट्रोमोनियल.com करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में शादी के पर्पज़ से लड़के लड़कियों की फ़ोटो और उनकी पूरी प्रोफाइल रहती है। इसी प्रोफाइल को देख करके एक आवेदक है वेंकट कलगा, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अभी वर्तमान में ये एक नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में जॉब कर रहा है, एनआईए के बतौर, ये मतलब एनआरआई के बतौर ये वहाँ जॉब कर रहा था। इसने जब ये वेबसाइट में देखा तो इसमें वेबसाइट में एक वर्षा जैसवानी करके एक लड़की का उसको प्रोफाइल मिला। उस पर जो फ़ोटो लगी थी वो फर्जी तरीके से किसी एक मॉडल की फ़ोटो थी, जो संभवतः दिखा देंगे अभी आपको। तो उस मॉडल के फ़ोटो के नाम पर उसको ये लगा कि ये वर्षा जैसवानी की फ़ोटो है, और उससे वो प्रथम दृष्टया उसको पसंद आने पे उससे वो बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते धीरे धीरे ये जो आरोपीगण हैं, इन लोगों ने उससे धीरे धीरे पहले तो पीड़िता ने बताया कि वो बीमार पड़ गई है, और फिर बहुत सारे लोन चुकाने के नाम पे और बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम बताने के नाम पे, और इवन चूँकि वो जहाँ पे रहता था आवेदक, वहाँ पे फरियादिया उससे मिलने जाने के बहाने के नाम पे समय समय पर इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कराए, और इस तरह से आवेदक ने 2 करोड़ 68 लाख 64 हज़ार रुपये के करीब पूरे पैसे समय समय पर डिफरेंट अंतराल में डिफरेंट राशि इनके खातों में अंतरित कर दी। और इसके बाद फिर एक बार जब ये वीडियो कॉल ऑन हुआ आवेदक को, तो दूसरी तरफ से वीडियो कॉल में जब इनको एहसास हुआ कि ये वो लड़की नहीं है जो जिससे ये बात कर रहे हैं, तब इनको शंका हुई। फिर इन्होंने पैसे लौटाने की बात की। जब पैसे लौटाने की बात की तो उसमें वो राशि उनको 4-5 लाख रुपए सिर्फ लौटाए गए, और बाकी कोई भी राशि उनको लौटाई नहीं गई। और बाद में आवेदक को भी ये भी एहसास हो गया कि ये जो है उनके साथ में फ्रॉड हुआ है, और ये गलत तरीके से उसको मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर गलत नाम पता, गलत एड्रेस, गलत फ़ोटो दिखा करके उसके साथ में ठगी की गई है। इस बात पर से फिर इसमें 8/4/2025 को इसमें एफआईआर हुई थी, और जब इनमें पीड़ित आरोपी गणों का पता लगाया गया तो आरोपी गण इसमें एक सिमरन जैसवानी है और एक विशाल जैसवानी है। ये दोनों इंदौर के रहने वाले निकले थे, और इनको एफआईआर के तत्काल बाद इनको एक को गुजरात से और एक को इंदौर से लिफ्ट किया गया। ये दोनों आपस में रिश्ते में सगे भाई बहन हैं, जिन लोगों ने ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर एक फर्जी तरीके से एक मॉडल की फ़ोटो लगा करके खुद को अपना बता करके और उसके साथ में अवैध रूप से भारी धनराशि अपने खातों में अंतरित की। इनसे जब आरोपियों में मुलाकात हुई, आरोपियों से जब पूछताछ की गई कोर्ट से पेश करने के उपरांत, तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने इस तरह का हमने इसी तरह की धोखाधड़ी करी है। और ये जो धोखाधड़ी वाले पैसे हैं, इसमें इन्होंने घर का लोन और पुराने कोई गोल्ड लोन थे उसका पैसा चुकाया, और इन्होंने खुद का एक अपना व्यवसाय भी
शुरू कर दिया था। अपने कपड़े का एक व्यापारिक प्रतिष्ठान भी इन्होंने खोल के रखा था और इस ठगी के पैसे से इन लोगों ने कारें भी खरीदी हैं। अब वो समस्त राशि 107 BNSS के तहत हम कार्रवाई करेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। सर कौन सी वेबसाइट है इसके माध्यम से? ये भारतmatrimonial.com एक वेबसाइट है जो जिसमें लड़के लड़कियों की शादी होती है और ये उसका वेबसाइट का ये एक प्रिंट आउट निकाल के दिखाया जा रहा है और उसमें प्रारूप है। हाँ एक प्रारूप है, इसमें एक मॉडल भी है, उसका भी आप देख सकते हैं। वो फोटो है जो इनकी ओरिजिनल आरोपी जो इसमें जो लड़की बन के बताया जा रहा है उस लड़की की फ़ोटो ना होकर के ये किसी अन्य मॉडल की एक फ़ोटो है जो दिखाई गई थी और इस तरीके से ये फ्रॉड किया गया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील भी करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के कोई भी वेबसाइट हो उसको वेरीफाई ज़रूर करें और उसको वेरीफाई करने के उपरांत ही उसमें कि ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ ही बातचीत हो रही है नहीं हो रही है उसको वेरीफाई करें। आप यथासंभव व्हाट्सएप पे बात ना करके वास्तविक टेलीफोन नंबरों पे बात करें। ये जो बातचीत हो रही थी ये लगातार इनके सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे बात हो रही थी, इसलिए पीड़ित ने आरोपी को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाए और उन्हें लगातार ये गलतफहमी रही कि वो वास्तविक व्यक्ति से बात कर रहे हैं जबकि वास्तविक व्यक्ति से वो बात नहीं कर रहे। तो इस तरह के ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जो लड़का है इसकी क्या पहले से कुछ बात की है? जो लड़की है इनसे क्या पहले से बात की? नहीं, ये जब ये वेबसाइट इन्होंने देखा, वेबसाइट में इन्होंने बहुत सारे फोटोज देखे तो कोई एक फ़ोटो इन्होंने पसंद किया और फोटो के आधार पे फिर वो उसमें दिए गए मोबाइल नंबरों पे इन्होंने बातचीत शुरू करी। इस पूरे प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन जो किया है वो हमारे ACP सौम्या अग्रवाल और उनके नेतृत्व की ये जो पूरी टीम है इन लोगों ने बहुत मेहनत करके आरोपियों को भी बहुत जल्दी पकड़ा। बैंकों से सारे डिटेल भी यथाशीघ्र इन्होंने निकाले। तो इनके द्वारा जो कार्य किया गया है ये प्रशंसनीय है। इसमें CP सर के द्वारा इनको इनाम देने के लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ। सर ये फरियादी